हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं आधा इंची स्टार्टर जो कि फर्राटे का है, 2 पंखड़ी वाले पंखे का। और आज हम इसकी फुल वाइंडिंग और कनेक्शन सहित दिखाएंगे आपको, और इसका डाटा और तार गेज भी बताएंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टर में पेपर लगा चुके हैं, तो अब हम इसकी कोयल बना लेते हैं। देखिए, कोयल हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमने फरमा लगा लिया है और इस फरमे पे जो है तार डाल चढ़ा करके हम कोयल बनाएंगे। अगर आपके पास में फरमा नहीं है तो आप कोयल जो है कील पर भी बना सकते हो, 2 कील गाड़ कर उस पर भी कोयल बना सकते हो। और इसका कोयल का जो तार गेज है वो हम बता देते हैं आपको। ये हमने जो है 31 नंबर तार लिया है, और 31 नंबर तार से पंखा जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन जो है आरपीएम देगा और सही चलेगा। तो हम कोयल जल्दी जल्दी ज़रा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारी कोयल कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें कुछ इस प्रकार से कोयल को बांधना है। तो ये बांधना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो तार इधर उधर बिखरेंगे ये, तो इस वजह से हमें बांधनी ज़रूरी है। तो हम इसको जो है 4 जगह से बांध रहे हैं। आप चाहे तो इसको 6 जगह से भी बांध सकते हैं, एक साइड में 3 तार। और हमने 4 जगह से जैसे कि बांध ली है। अब हम कोयल जो है डालनी शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अब कोयल डालने चालू करते हैं इसमें। और हमने चारों सेट जो है कोयल के बना चुके हैं। तो हम इस प्रकार से कोयल डालेंगे। पहले कोयल को जो है थोड़ी सीधी कर लेते हैं सही तरीके से, और अब जो है इस प्रकार से कोयल हमको डाल देनी है। तो हमने एक स्लॉट में जो है इस कोयल को डाल दिया है, और अब पेपर लगा लेते हैं। पेपर लगाने के बाद हमें ये 6 जो स्लॉट हैं ये गिनने हैं, और 7वें में जो है कोयल को डाल देना है, कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि हमने ये कोयल डाल दी है, अब जो है हमें साइड में इस तरीके से मोड़ कर कोयल को जो है फिर दूसरे स्लॉट में डालना है। जस्ट इसके अगले वाले स्लॉट में ही इस प्रकार से डाल लेनी है, और फिर से इसमें पेपर लगा लेते हैं। तो अब हमें इसके दूसरी साइड में जो स्लॉट है उसमें साइड वाला ही उसमें कोयल डालनी है, इस प्रकार से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो इधर डालने के बाद इधर भी पेपर लगा लेते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा जो है सेट कर लेते हैं। और अब हम इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे कोयल को, देखिए। और फिर इसको जो है इस तरह से डाल लेंगे। अब फिर दूसरी साइड में स्लॉट जो अगला वाला है उसमें डाल देनी है कोयल, इस तरह से। और फिर से पेपर लगाना है। फिर इधर की साइड में कोयल डालनी है, और फिर से इसमें पेपर लगा देना है। ध्यान रहे कि पेपर जब लगाएंगे तो कोई भी तार जो है हमारा पेपर से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर पेपर से बाहर जाएगा तो वो स्टार्टर में जो है टच हो जाएगा, और जिससे कि पंखे में जो है करंट आने लगेगा। तो अब दूसरी कोयल डाल लेते हैं। अब दूसरी कोयल डालने के लिए हमें जो है स्टार्टर को ऐसे घुमा लेना है, और हमें जो है या तो हम स्टार्टर की साइड से इधर से तीसरे पोल में जो है कोयल डालेंगे इस प्रकार से, और इधर से भी हम तीसरे ही पोल में डालेंगे। तो बीच में जो है हमारे 6 स्लॉट छूट जाएंगे। देखिए, इस तीसरे स्लॉट में हम कोयल डाल देते हैं ये इस प्रकार से। और जो है बीच में हमारे ये इसमें भी 6 स्लॉट पूरे बचेंगे। अब हमें फिर से कोयल को इस तरीके से मोड़ना है, इस प्रकार से। और फिर हम इस कोयल को जो है इस अगले वाले स्लॉट में डालेंगे जो इसके साइड वाला है, इस तरह से। तो इस प्रकार डाल देने के बाद फिर हम दूसरी साइड में इसी तरह से दूसरे स्लॉट में इसके साइड वाले में कोयल डालेंगे, और फिर हम इसको जो है सेट करके थोड़ा और फिर से ऐसे घुमाएंगे, और इस कोयल को जो है फिर डाल देंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से कोयल जो है डल जाएगी हमारी। अब जैसे कि हमारी ये कोयल जो है ये रनिंग कोयल है हमारी। तो इसको हमने इस प्रकार से डाल लिया है।
अब जो हमारा इसका जो डाटा है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने इसमें जो है जो 230 टन डाले हैं 31 नंबर के, तो इसी प्रकार से आपको भी डाल लेने हैं। इससे जो है पंखे के जो आरपीएम भी सही आएंगे और हमारी जो है वेंडिंग जो है जलेगी भी नहीं जल्दी से। और ये 220 पर और 180 वोल्ट पर बढ़िया काम करेगा। तो ये हमने जो है स्टार्टिंग कोयल डालनी शुरू कर दी है। तो देखिए जस्ट जो हमें इसके साइड वाला जो हमारे 6 पोल हमने जो मतलब 6 जो स्लॉट में हमने वेंडिंग डाली थी वे कंप्लीट हो गए हैं। तो उन्हीं में के जस्ट कलबट वाले जो हैं 6 ये बीच में छूट गए हमारे, और जस्ट कलबट वाले में जो है हमने इसके जो है रनिंग वाली जो हमारी वेंडिंग है वो कर रहे हैं, कोयल जो है उसको डाल रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से मोड़ेंगे और इस तरह से हम फिर इसको भी डाल देंगे। तो देखिए हमने इसमें जो है पेपर लगा लेते हैं, लगा दिया है। और जो है दूसरी साइड में जो है इस कोयल को डाल देते हैं और इसमें भी पेपर लगा देते हैं। और इसके बाद जो है हम कोयल को थोड़ा खींचकर सेट कर लेंगे ताकि हमारी दूसरी जो स्लॉट है उसमें सही तरीके से डाल सके कोयल, इतना साइज हो जाए इसका। अब हम इसको जो है थोड़ा इस प्रकार सेट करने के बाद ऐसे मोड़ेंगे फिर से और फिर इसको डाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। तो ये हम इसमें पेपर लगा लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया। और इधर से भी हम डाल देते हैं। तो हमारी ये साइड भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो है एक कोयल बची है, अब उसको भी डालेंगे। थोड़ा पहले इसको जो है सेट कर देते हैं इस प्रकार, जो देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इस तरह से हम इस कोयल को भी डाल लेते हैं। तो देखिए कुछ जो हमारे 3 पोल इधर बचे हैं, 3 इधर बचे हैं। तो इस तरह से हम इनमें कोयल डाल देंगे। शुरुआत हमें वही 6 पोल बीच में 6 जो स्लॉट हैं, बार बार पोल बोल रहा हूँ, जो 6 स्लॉट हैं उसको ही बीच में छोड़कर तब कोयल को डालना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें जो है कोयल डाल देंगे। फिर से हम पेपर लगाएंगे और इधर से भी हम डाल लेते हैं कोयल ये। फिर आपको हम दिखाते हैं इसके कनेक्शन और धागा किस तरीके से मारना है, कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, वो सब दिखाएंगे। तो हम ये कोयल जो है पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर इस कोयल को इस तरीके से मोड़कर फिर इसको डाल देते हैं। तो देखिए इधर से तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो है एक स्लॉट बचा है, इसमें भी डाल देते हैं। और ये हमारी इधर से भी वेंडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है। हम थोड़ा इसको पीछे की साइड मोड़कर कंप्लीट सही से कर लेते हैं, जिससे कि ये देखने में ठीक ठाक लगे। और देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें जो है धागा मारेंगे। तो धागा मारने से पहले इस प्रकार से पेपर लगा लेते हैं। इन दोनों कोयल के बीच पेपर लगाने का ये फ़ायदा है ताकि ये आपस में जो है इनमें से कोई तार भी आपस में शॉर्ट नहीं होगा, जिसके कारण अगर ऐसा हुआ तो ये फिर पंखा जो है नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही जो है करंट पहुंच जाएगा एक ही साइड से। तो इस वजह से ये नहीं चल पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें धागा मारना है। देखिए इस प्रकार वीडियो में जैसे हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से धागा मारना है। और अगर आप इस तरह से नहीं मार सकते धागा तो कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे धागा जिस प्रकार आपकी इच्छा हो उसी तरह से धागा मार सकते हैं इसमें। लेकिन कोयल जो है बंध जानी चाहिए सभी। इसका बांधने का रीज़न और भी कुछ है, जैसे कि अगर जब इसको नहीं बांधेंगे तो जैसे हम इसमें रूटर डालेंगे तो रूटर इसमें जो है इधर उधर लगेगा। ये तार जो हैं जैसे कि इधर उधर हो जाते हैं तो रूटर में अड़ जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो इस वजह से भी धागा मारना ज़रूरी है। और दूसरा कारण जो है
अगर ये एक साथ बढ़िया खींचकर हम इनको बांध देते हैं तो इससे जो है हीटिंग जो है कम होगी और कोई भी एक सिंगल तार जो है ज़्यादा हीट होकर नहीं जल पाएगा। सभी में एक साथ हीटिंग जाएगी। जब हीट होंगे तो सभी एक साथ होंगे और जिससे जो है इसकी हीट जो है वो स्टार्टर में चली जाएगी और स्टार्टर को जो है हवा के कारण वो ठंडा होता रहेगा। तो इसलिए बांधना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको जो है बढ़िया तरीके से खींचकर धागा मारना है आपको भी। और इसको धागा लग जाने के बाद फिर हम इसके जो है कनेक्शन दिखाते हैं किस प्रकार करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो धागा जो है कंप्लीट होने वाला है। तो ये हमारा धागा जो है कंप्लीट करीब करीब हो ही चुका है। देखिए इस प्रकार से जो है अब हम इसको अगली साइड जो है दूसरी साइड से जो धागा हमने छोड़ा था उसमें इसको जो है खींच करके बांध देते हैं। तो ये जैसे कि बंध चुका है और ये दूसरी साइड है। तो दूसरी साइड से जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके जो आपको कनेक्शन दिखाते हैं किस तरीके से होने हैं। देखिए ये तार लेंगे एक कोयल का एक साइड का और दूसरा जो तार लेंगे वो जस्ट उसके सामने का तार लेंगे। यानी आमने सामने के तार हमको दो छोड़ने हैं और दो आमने सामने के तार जो हैं उनको आपस में जोड़ना है। जैसे कि ये हमारी जो है रनिंग कोयल है, इसके हम दो तार ले रहे हैं और इनको इस प्रकार से छील लेना है ब्लेड से। बढ़िया से चारों तरफ से छील देना है इसको, जो इसका पैंट है वो उतर जाए, जो वार्निश होती है इस पर। और अब हम इसमें एक स्लिप डालेंगे और स्लिप डाल करके जो है इन दोनों तार को आपस में जोड़ना है हमें। तो स्लिप डाल लेते हैं, जैसे कि स्लिप डल चुकी है। अब इसको ऐसे लेंगे और इस प्रकार आंटा देते हुए बढ़िया से इसको जो है जोड़ देंगे। इसको आंटा इतना देना है ताकि ना तो ये टूटे और ना ही ये लूज रहे। अगर लूज रहेगा तो स्पार्किंग मारकर टूट जाएगा और ज़्यादा आंटा दे दिया तो ये वैसे ही टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमें अब इसको काट करके स्लिप के अंदर जो है इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देते हैं जहाँ से छुला हुआ है, इस तरह से। और देखिए ये जो है कंप्लीट हो गई है इधर से। तो अब हम इसकी जो है स्टार्टिंग कोयल के तार जोड़ेंगे, वो भी ठीक इसी प्रकार से जोड़ने हैं हमें। ये दो आमने सामने वाले तार लेने हैं और ये दो तार जो है आमने सामने के जो है इनको छोड़ देना है। तो इनको भी हम छील लेते हैं और जैसे कि इनको छील लिया गया है, एक साइड एक तार को हमने छील लिया है और दूसरा बाकी अभी रह रहा है। तो इसको भी छील लेते हैं। इसका जो है पैंट उतारना, ये जो पॉलिश होती है ये उतारनी ज़रूरी है, नहीं तो अगर इसको नहीं उतारेंगे तो करंट नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हम इसको ब्लेड की मदद से उतार लेते हैं और अब स्लिप डाल करके जो है हम इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इनको जोड़ देते हैं अच्छी तरह से। और देखिए ये भी जुड़ गए हैं। अब इसको कटर की मदद से काट लेंगे जो फालतू तार है और इस पर फिर हम स्लिप चढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से स्लिप चढ़ाने के बाद, ये लंबा तार था इसलिए हमने स्लिप पर लपेट दिया है, जो कि स्लिप भी इधर उधर नहीं भागेगी। अब देखिए 4 पोल हमारे बचे हुए हैं। तो इन 4 पोल में जो है देखिए एक इधर का सामने का बचा है और एक इधर के सामने का बचा है। वैसे ही इस कोयल में भी आमने सामने के बचे हैं। तो अभी इनमें हम जो है पहले स्लिप गेड़ लेते हैं एक एक। ये हमारी 1 नंबर की स्लिप है। हमें स्लिप जो है इन चारों में डालनी है और नीचे जो है सरका देनी है अच्छी तरह से।
जो कि स्लॉट के जो है भीतर तक चली जाए, इस तरह से स्लिप डालनी है। जैसे कि हमारी स्लिप पड़ चुकी है, तो अब हम इन्हें जो है तार को फिर से हमें वही काम करना है, इन तार को छीलना होगा। तो हम फिर इन्हें ब्लेड की मदद से जो है चारों तार को छील लेते हैं। तो देखिए ये एल्युमिनियम है, सफ़ेद सफ़ेद जो है निखर चुका है ये। और अगर कॉपर होगा तो कॉपर को आप इसी तरह से छीलेंगे। और हमारा ये एक तार बचा हुआ है, इसको भी छील लेते हैं। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसके कनेक्शन करते हैं बाहर के। तो बाहर के कनेक्शन करने के लिए हमें 4 वायर चाहिए। जैसे कि हमने 2 ये रेड वायर ली हैं, तो इन्हें हम जो है रनिंग कोयल में लगाएंगे, ताकि हमको ध्यान रहे कि रनिंग कोयल कौन सी है। क्योंकि हमें उसी तरीके से फिर जो है बाहर के भी कनेक्शन करने हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग कोयल को डायरेक्ट करंट देंगे तो उसमें दिक्कत आती है पंखे में। वैसे ये छोटा पंखा है, चल जाएगा, लेकिन मोटर वगैरह हो तो वे नहीं चल पाते। तो इस तरीके से हमने जो है इसके रनिंग कोयल जो है उसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब जो है हम स्टार्टिंग कोयल के लिए तार लेंगे। उसमें आप कोई भी इससे डिफरेंट वायर जो हो उसका यूज कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि लाल ही लगानी है, जिसमें रनिंग कोयल में जो है लाल लगानी कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ध्यान रखना होगा आपने कौन सी लगाई है। तो जैसे कि हम इसमें जो है ब्लैक वायर लगा रहे हैं। और ये भी हमारी लग चुकी है, एक साइड और रह रही है। अब इसे एक पोल में भी जो है हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें भी वायर को जोड़ना शुरू किया है। तो अब हम इसके बाद जो है इन पे स्लिप लगाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, अब हम इन पे जो है स्लिप लगाते हैं। चारों तार पर हमें स्लिप लगानी होगी। और इस प्रकार से हम इन्हें चारों में स्लिप डाल लेते हैं। और फिर हम इसकी जो है टैपिंग भी करेंगे, क्योंकि धागा मारना इस साइड भी ज़रूरी है। तो अब हम इसमें जो है पेपर लगाएंगे। तो इस तरीके से पेपर लगा करके जो है इस पेपर को पीछे को मोड़ना है। तो दोस्तों, हमने ये पेपर लगा लिया है। अब हम इसको जो है बांधेंगे धागे से। तो देखिए, हम जो है
वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, वैसे तो अब वीडियो में कुछ नहीं है आगे देखने के लिए, फिर भी आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये टाइम जो है हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि धागा तो अब आप खुद से मार ही लेंगे। धागा मारने में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। तो देखिए, जैसे कि हमने ये धागा जो है मार लिया है, करीब करीब आधा हो चुका है। और आपको भी इसी तरह से सेट करके जो है तारों को, इनको दोनों पोल को, चाहे तो आप एक साइड निकाल सकते हैं और चाहे आप दोनों साइड निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाला है। तो इसी तरह से आप भी धागा मार देना। और धागा मारने के बाद स्टार्टर को जो है एक बार सीरीज पर चेक करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल जाता है कोई कमी तो नहीं है। तो एक बार स्टार्टर को जो है सीरीज पर अवश्य चेक करना। तो देखिए दोस्तों, एक धागा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, फिर से वही बात, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।